तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के टॉपिक अम्ल क्षार तथा लवण पे। इस पे बात करने वाले हैं हम अम्ल क्षार तथा लवण पे। क्लास 10 के साइंस का एक टॉपिक है अम्ल क्षार तथा लवण। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम अम्ल को समझेंगे, उसके बाद क्षार को समझेंगे, उसके बाद हम लवण को समझेंगे। ठीक है, एक एक करके सबको हम यहाँ पे समझाते जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए अम्ल क्या होता है। देखिए अम्ल क्या है। अम्ल प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होता है? अम्ल प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और क्या होते हैं? अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, ये तो हो गया अम्ल का पहला पॉइंट। अब देखिए अम्ल में का दूसरा पॉइंट आखिर कहता क्या है। अम्ल का दूसरा पॉइंट कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, क्या बोलता है अम्ल का दूसरा पॉइंट? अम्ल का दूसरा पॉइंट बोलता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट को भी हम यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं। देखिए दूसरे पॉइंट को जब हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे पॉइंट को ये हो जाएगा, लिखेंगे। देखिए एकदम अच्छे से ध्यान से लिखते हुए चलिए इसको। अम्ल अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन यानी क्या हो जाएगा? ये H+ आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है। H+ आयन देता है। आप लोग एकदम अच्छे से इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन। ठीक है, अभी हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले आप लोग इतना बस देख लीजिए कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है। अब देखिए अम्ल के कुछ उदाहरण देख लीजिए। अम्ल के कुछ उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और दूसरा क्या लिख लीजिए? एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये किसका सूत्र होता है? एसिटिक अम्ल का। आप लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। ठीक, अब देखिए, अब तीसरा लिख लीजिए इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तो ये हो गए अम्ल के कुछ उदाहरण। अब देखिए हम अभी बताए हैं आपको कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वह अम्ल होता है। तो जब मान लीजिए इसमें से कोई भी एक अम्ल उठा लीजिए और उसकी अभिक्रिया जल से करा दीजिए। तो इसमें से हम उठा ले रहे हैं HCl, मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं HCl, और जब इसकी अभिक्रिया हम जल से कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? H+ आयन में ये वियोजित हो जाएगा। ये हो गया H+ आयन, अब प्लस में Cl माइनस में। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये अम्ल था HCl, और जब इसको हम जल के साथ अभिक्रिया कराए हैं तो ये H+ आयन में वियोजित हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया एक अम्ल का उदाहरण। ठीक है, ये हो गया एक अम्ल का उदाहरण। ठीक, तो ये हो गया अम्ल के बारे में। अब देखिए अम्ल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से हम अगर बात करें तो अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं अम्ल के? अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। कौन कौन अम्ल होते हैं मुख्य रूप से? एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। तो हम पहले आप लोग को समझा दे रहे हैं, उसके बाद बोर्ड पे इसको एकदम अच्छे से लिख देंगे। ठीक, तो देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल हम उसे बोलते हैं जो जल में घुलकर एकदम पूर्ण रूप से
आयनित हो जाता है, ठीक है। जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से वह H+ आयन देता है। जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से H+ आयन देता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो अम्ल जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयन नहीं देता है बल्कि आंशिक रूप से वियोजित होता है उसे हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है, उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। तो चलिए यहाँ पे हम अम्ल के प्रकार को भी एकदम अच्छे से आप लोगों को लिख के बता दे रहे हैं। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। तो इसमें पहला हो जाएगा प्रबल अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल, ठीक। पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। तो पहले प्रबल अम्ल को हम एकदम अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होता है, आयनित होता है, ठीक है। प्रबल अम्ल हम किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होता है, यानी पूर्ण रूप से वह H+ आयन में आयनित हो जाता है, ठीक है। ये हो गया प्रबल अम्ल। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए आप लोग। प्रबल अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे। प्रबल अम्ल के इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल, यानी HNO3। इसे बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ये किसका उदाहरण है? प्रबल अम्ल का। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल का उदाहरण है। और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ये भी किसका उदाहरण है? ये भी है प्रबल अम्ल का एक उदाहरण, ठीक है। तो ये हो गया प्रबल अम्ल। तो अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रकार की, यानी दुर्बल अम्ल की। यानी दुर्बल अम्ल, कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल हम किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, जबकि ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। तो हम लिख लेंगे वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होता है। प्रबल अम्ल तो पूर्ण रूप से आयनित हो रहा था, लेकिन ये दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनित होगा, ठीक है। जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होता है, ठीक है। दुर्बल अम्ल क्या होता है? ये आंशिक रूप से आयनित होता है, ठीक। तो आप लोग इसके उदाहरण को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गए प्रबल अम्ल के उदाहरण। अब हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल के उदाहरण के बारे में। तो इसको आप लोग उदाहरण को एकदम अच्छे से ध्यान से एकदम इसको रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका HCOOH, इसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा H2CO3, इसे बोलते हैं हम कार्बोनिक अम्ल। इसे बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, इसे फॉर्मिक अम्ल और इसे एसिटिक अम्ल। तो ये हो गया दुर्बल अम्ल के उदाहरण, ठीक है। अब आप क्या करिए, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड में हट जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले पेज में हम आगे की बातों को समझेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से ले लिया होगा। तो चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इसके आगे की बातों को।
तो अभी तक तो हमने समझा कि अम्ल क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि अम्ल के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी हम अम्ल कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल के स्रोत कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे अम्ल के स्रोत के ऊपर। किसके ऊपर? अम्ल के स्रोत। ठीक, अम्ल के स्रोत किस पे बात करेंगे? अम्ल के स्रोत पे। तो सबसे पहला अम्ल लिख लीजिए एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ठीक है, पहले हम अम्लों के नाम लिख ले रहे हैं, उसके बाद उनके स्रोत के नाम इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एसिटिक अम्ल। अब बात करते हैं हम किसकी? एसिटिक अम्ल। अब हो गया, अब दूसरा देखिए सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा सिट्रिक अम्ल। अब तीसरा हो जाएगा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान से देखते हुए चलिएगा इसको। ऑक्जेलिक अम्ल। इसको क्या करिएगा आप लोग, एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया ऑक्जेलिक अम्ल। अब क्या बचा है हमारा? अब बचा है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। ठीक, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। कुछ और अम्लों के नाम हम लिख ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और एक लास्ट लिख ले रहे हैं हम टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। अब हम बात करेंगे कि ये सारे अम्ल किसमें पाए जाते हैं, इनके स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहले की बात करते हैं हम किसकी? एसिटिक अम्ल। ये किसमें मिलता है? हमें सिरका में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? सिरका। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अब बात करते हैं हम सिट्रिक अम्ल की। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। किसमें? खट्टे, जो हमारे खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, खट्टे फल में। ठीक, किसमें पाया जाता है? खट्टे फल में। अब बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल की। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है हमारा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। किसमें? टमाटर में। यदि हम बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा यदि हमारे रक्त में यानी ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो इसी कारण हमें पथरी का रोग होता है। ठीक है, पथरी का रोग होता है किसकी अधिकता के कारण? ऑक्जेलिक अम्ल की अधिकता के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में। किसमें? चींटी और किसमें? मधुमक्खी में। मक्खी। ठीक, किसमें? चींटी और मधुमक्खी में। जब चींटी या मधुमक्खी हम लोग को काटती हैं सब, तो उस कौन सा अम्ल छोड़ती हैं? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। अब बात करते हैं लैक्टिक अम्ल की। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में। लैक्टिक अम्ल दूध में। और टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। ठीक, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। तो आप लोग क्या करिए, इतने का स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे क्षार की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्षार की। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्षार की। अम्ल की हमने एकदम अच्छे से बात कर लिया, अब बात करेंगे क्षार की। ठीक है, बात करते हैं हम किसकी? क्षार की। देखिए, क्षार की, तो क्षार की परिभाषा क्या हो जाएगी? क्षार की परिभाषा हो जाएगी क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल
हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस। ठीक, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, देते हैं। तो ये बात हो गई क्षार की। क्षार क्या होता है? जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस देते हैं। यदि हम क्षार को जल में घोलेंगे तो ये कौन सा आयन देगा? OH माइनस आयन देगा। अब हम इसके दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करें, तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है तथा यह क्या करता है? यह लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। ठीक है, क्या करता है? यह लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। जबकि अम्ल क्या कर रहा था? वह नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल दे रहा था। ये क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देगा। तो ये हो जाएगा तथा लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस में बदल देता है। नीले लिटमस में बदल देता है। ठीक है, क्या करता है? ये नीले लिटमस में बदल देता है। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। तो देखिए उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके। क्षार का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? क्षार का उदाहरण हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Ca और OH का होल थ्राइस। ठीक है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाए, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। ठीक, ये हो गया क्षार के कुछ उदाहरण। ठीक, अब बात करते हैं हम क्षार के प्रकार की। किसकी बात करते हैं? क्षार के प्रकार की। ठीक, तो सेम इसका भी वैसे ही होगा, एक प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार। पहला हो जाएगा प्रबल क्षार। हमने अम्ल में क्या पढ़ा था? प्रबल अम्ल। तो हमने अम्ल में क्या पढ़ा था? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो सेम ऐसे ही भी हम यहाँ पर भी इसका भी लिख लेंगे, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रबल क्षार। जिसको आप लोग एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा, हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं। सेम ऐसे जैसे अम्ल का लिखे थे हम, प्रबल अम्ल का जैसे लिखे थे, सेम वैसे इसका प्रबल क्षार का लिख लेंगे। जैसे हमने प्रबल अम्ल का लिखा था, सेम वैसे ही हम प्रबल क्षार का लिख लेंगे। तो प्रबल क्षार का क्या हो जाएगा? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रबल क्षार। प्रबल क्षार के कुछ एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। तो प्रबल क्षार के कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? देखिए, प्रबल क्षार के एग्जाम्पल हो जाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, और क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका उदाहरण है? प्रबल क्षार का। और दूसरा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी किसका उदाहरण है? प्रबल क्षार का उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं किसकी? हम दुर्बल क्षार के बारे में। तो दुर्बल क्षार की भी परिभाषा क्या हो जाएगी? जो दुर्बल अम्ल की थी, यानी वे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे दुर्बल क्षार। तो बात करते हैं हम किसकी? दुर्बल क्षार की। दुर्बल क्षार की। ठीक, किसकी बात करते हैं हम? दुर्बल क्षार की। तो दुर्बल क्षार क्या हो जाएगा? देखिए, दुर्बल क्षार हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल पहला हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका? आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये उदाहरण हो गया दुर्बल क्षार का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया हमारा क्षार।
ठीक है, क्षार एकदम पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे लवण की। लवण एकदम छोटा सा टॉपिक है, एकदम 2 लाइन का इसकी परिभाषा है, बस आप लोग लवण को समझ लीजिए। ठीक है, तो लवण की परिभाषा क्या होती है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। क्या होती है लवण की परिभाषा? वे यौगिक जो अम्ल तथा क्षार के मिलने से बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। ठीक है, वे यौगिक जो अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण के माध्यम से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। ठीक है, जब अम्ल और क्षार मिलेंगे और जो यौगिक बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? लवण बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लवण की भी परिभाषा, ये हो जाएगा लवण। लवण की परिभाषा क्या हो जाएगा? लवण का आप लोग एग्जाम्पल भी देख लीजिए, हम साथ ही साथ लवण का एग्जाम्पल भी आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए, तो जब हम एक अम्ल लेंगे, अम्ल कौन सा अम्ल ले रहे हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल। कोई भी अम्ल आप लोग ले सकते हैं, तो हमने लिया है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक क्षार, तो क्षार हम कौन सा ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया अम्ल। ठीक, ये हो गया अम्ल और ये हो गया क्षार। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक यौगिक प्राप्त होगा, उसे हम बोलेंगे लवण। तो ये हो गया हमारा लवण। क्षार भी एकदम अच्छे से हो गया, लवण भी एकदम अच्छे से हो गया, और इससे पहले वाले पेज पे हमने अम्ल को भी एकदम अच्छे से समझा दिया है। तो हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग इसका एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इतना अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास 10 की एकदम बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।